अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ौक़ उर्दू में हाजिर खिदमत है। दोस्तों आज हमारा सबक है रुबायात। रुबायात दरअसल रुबाई की जमा है रुबायात। तो आइए रुबाई क्या होती है पहले इसको जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों रुबाई अरबी ज़बान के लफ्ज़ रबा से माखूज़ है जिसकी माना चार के हैं। अब रुबाई की तारीफ, ये तो हमने रुबाई का लफ्ज़ कहाँ से आया, कहाँ से बना। अरबी के लफ्ज़ रबा से रुबाई बना है ना, और रबा के माना है चार, जबकि रुबाई में भी चार मिसरे होते हैं। तो अब रुबाई की तारीफ हम करने की कोशिश करते हैं। रुबाई ऐसी शायरी या नज़्म को कहते हैं जिसके चार मिसरे हों। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा, तीसरे को छोड़कर चौथा मिसरा हम काफे और हम रदीफ होते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा तीसरा भी हम काफे हम रदीफ होता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा जो मिसरा होता है हम काफे और हम रदीफ होता है। इसके अलावा रुबाई के चार मिसरों में एक मुकम्मल मजमून बयान किया जाता है। रुबाई मखसूस बहर हज़्र में लिखी जाती है। रुबाई के 24 औज़ान मुकर्रर हैं। मिसाल की बात है दोस्तों, कता के भी चार ही मिसरे होते हैं। अब कैसे पता चलाया जाए कि ये रुबाई है या कता है? तो रुबाई के मखसूस औज़ान हैं। अगर उन औज़ान में कही गई है वो बात चार मिसरों में, तो हम कहेंगे रुबाई है। दोस्तों अब रुबाई के मुतालिक मुफीद मालूमात, मैंने वो मालूमात जो कमीशन लेवल के हमारे तलबा जानना चाहेंगे ज़रूर, कि मिर्ज़ा गालिब ने रुबाई को मुश्किल सिनफ कहा था। अब देखो, मिर्ज़ा गालिब जैसे शायर ने रुबाई कहना, रुबाई गोयम को बहुत मुश्किल सिनफ कहा था। रुबाई का पुराना और कदीम नाम तराना है। रुबाई को दो बीती भी कहा जाता रहा है। तो दोस्तों ये था रुबाई की तारीफ। अब हम इसको मिसालों से समझते हैं। देखो 1, 2, 3, 4। चूंकि रुबाई में चार मिसरे होते हैं तो यहाँ पे भी चार मिसरे हैं। अब रुबाई की जो टाइटल है वो है नेकों की जांच। नेकों को न ठहरायो बद ए फरजंद, नेकों को न ठहरायो बद ए फरजंद, एक आददा उनकी अगर हो नापसंद, कुछ नक्स अनार की लताफत में नहीं हो उसमें अगर गले सड़े दाने चंद। ये मौलाना हाली की है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रुबाई है दोस्तों, कि बाज़ दफ़ा हम किसी शख्स की 99% जो अच्छाइयाँ होती हैं उनको नज़रअंदाज करके उसकी कोई एक आद ऐसी अदा जो हमें ना अच्छी लगती हो, जो हमें ना भाती हो, जो हमें ना पसंद हो, उसकी बिना पर हम उसकी 99% सिफात को भूल जाते हैं और उसे नापसंद करने लगते हैं। ये हमारी समाज अलमिया भी है और हमारे शख्स अलमिया भी है। तो अगर एक इंसान में बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं और एक आद अदा ऐसी है कि जो आपको नापसंद हो, तो कभी भी उसको बुरा ना कहिएगा, क्योंकि फिर आगे वो मिसाल दे रहे हैं। एक अनार होता है, अगर उसमें 1-2 दाने सड़े हों या गले हों तो आप पूरे अनार को ख़राब नहीं कहते, बल्कि उन 2-3 दानों को निकालकर आप अनार से वही लुत्फ़, वही मज़ा आप ले सकते हैं। तो हमें भी अपनी रवैयों में, अपनी तबीयतों में बर्दाश्त को इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि अगर किसी की एक आदत पसंद ना हो तो उसको हम बुरा ना कहें। अब दूसरा दुनिया गरज की है, ये दाग दहलवी की है रुबाई। बेगाना यहाँ पर एक यगाना देखा, अपने मतलब का सब जमाना देखा, जिसको देखा गरज का अपनी दुनिया का अजीब कारखाना देखा। ये तो एक हकीकत है कि यहाँ पे हर कोई अपने मतलब का ही यार है। तो अब देखें दोस्तों, इसका पहला फरजंद, पसंद और चंद। अब ये पहला, दूसरा और तीसरा जो मिसरा है ये हम काफिया और हम रदीफ है। यहाँ पे सिर्फ काफिया है, रदीफ नहीं है, तो ये हम काफिया है। और यहाँ पे यगाना
जमाना, कारखाना, ये तीनों मिसरे ये चौथा। तो पहला, दूसरा और चौथा जो मिसरा है वो हम काफिया भी है और देखा देखा हम रदीफ भी है। तो रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा जो मिसरा होता है वो हम काफिया और हम रदीफ होता है और एक खास बहर में लिखी जाती है और इसमें पूरा एक मजमून बयान किया जाता है। तो इस नोयत की जो सिन्फ होती है, इस किस्म की जो शायरी होती है, नज़्म होती है, उसको हम कहते हैं ये रुबाई है। दोस्तों ये तो हमारे रुबाई की मिसाल भी देखी और हमने अपनी किताब से एक दो रुबाइयाँ भी पढ़ी। अब हम अपने जो किताब में रुबाइयाँ हैं 11वीं जमात की में, उनके जो मुश्किल अल्फाज हैं, आइए उनको जानने की कोशिश करते हैं। आगोश कहते हैं गोद को, पहलू को, या वो हल्का जिसमें किसी चीज को गले से लगाया जाए। लहद कहते हैं कब्र का वो हिस्सा जिसमें मुर्दा रखा जाता है। एक तो पूरी कब्र, एक उसमें अंदर बगले बनाते हैं, बीच में बनाते हैं, तो वो हिस्सा जिसमें मुर्दे को रखा जाता है उस खास हिस्से का नाम है लहद। जांच माना आजमाइश या इम्तिहान, नक्स माना कमी, कोताही, ऐब, ओगुन, दाग। लताफत कहते हैं दोस्तों मजा, हलावत, उम्दगी, खूबी, नफासत को भी लताफत कहते हैं। गुर माना हुनर, महारत, छुपा हुआ कोई राज, छुपा हुई कोई महारत होती है, उसको भी गुर कहते हैं। नक्श कहते हैं दोस्तों छाप को, सूरत को, अलामत को। खोज को भी नक्श कहते हैं, जो चीज छप जाए, मंड जाए, उसको हम क्या कहते हैं? नक्श कहते हैं। खातिर माना वारदात कल्ब, हर वो चीज जो हमारे दिल पे गुजरती है उसको हम खातिर कहते हैं। लिहाज भी कहते हैं, जमीर, सोच, मन, ये सब खातिर के हम माना अल्फाज हैं। जर, जर कहते हैं दोस्तों सोना, तला, कीमती धात, रुपए पैसों को भी जर कहते हैं। सख्त, सख्त माना बल, बूता, कुव्वत, ताकत, इसको सख्त कहते हैं। जावेदानी माना हमेशगी, दवामी। यगाना माना नातादार, भाईबंद, अपना, करीबी, अनोखे और लासानी को भी यगाना कहते हैं। और गरज कहते हैं मतलब को, आरजू को, मकसद को, तलब को। ज़ख़ीरा अल्फाज को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। इबरत का माना है नसीहत पकड़ना, सबक हासिल करना। रुदात कहते हैं कहानी को, स्पेशल वो कहानी जो हम अपनी आंखों से प्रैक्टिकल देखते हैं। राहत कहते हैं आराम को, सुकून को। शिकस्त कहते हैं हार को। और मिलत कहते हैं दोस्तों कौम को। तबा कहते हैं तबीयत या जहन को। ममनून होना माना एहसानमंद होना। और बेगाना माना पराया, अजनबी। और सिला माना बदला या इनाम वगैरह। तो हम अपने सब रुबायात की जो मश्क है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल है दुनिया को नक्शे फानी क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब है नक्शे फानी के माने हैं ऐसा निशान जो मिट या फना हो जाए, जो मिट जाए या फना हो जाए। इस दुनिया की हर चीज फना हो जाने वाली है, इसलिए दुनिया को नक्शे फानी कहा जाता है। कुरान शरीफ में जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल्लु मन अलैहा फान, कि जो कुछ भी है ये फना हो जाना है। दोस्तों ये हमारे सामने मुरक्किब अल्फाज हैं, माना भी देख लेते हैं। अल्फाज है आगोश लहद, माना कब्र की गोद। हुब्ब दुनिया, दुनिया की मोहब्बत। शिकस्त मिल्लत का मतलब है कौम की हार। बंदा नफ्स का मतलब है दोस्तों खुद गर्ज बंदा या ख्वाहिशात का पुतला, उसको भी हम बंदा नफ्स कहते हैं। दोस्तों अब हम अल्फाज और उनके मुतजाद अल्फाज यानी कि उलट माना के अल्फाज 4-5 है, इनको देखते हैं। तवाना का उलट होगा, मुतजाद होगा कमजोर या नातवा। इज्जत का उलट या मुतजाद होगा जिल्लत। और मुखालिफ का होगा मुवाफिक। और कसरत का होगा क़िल्लत। तो ये इंतहाई ज़रूरी है जानना हमारी ज़ुबानदानी के लिए। हमारे ज़ख़ीरा अल्फाज तो जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हमारे बयान में, कलाम में तासीर और असर आफरीनी पैदा होगी। दोस्तों अब हमने एक
दोस्तों अब हमने एक रुबाई लिखी है और उसकी तशरीह, उसका हवाला देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अब हम एक रुबाई को लिखकर उसका हवाला और उसकी तशरीह करते हैं। कौमी गैरत, रुबाई का जो उन्वान है वो है कौमी गैरत। जिस बात में तुम शिकस्त मिल्लत समझो, उसमें शिरकत को अपनी जिल्लत समझो। जो बंदाए नफ्स हो मुखालिफ इसका, कौमी गैरत की उसमें किल्लत समझो। तो ये रुबाई है, हवाला देते हैं। ये रुबाई 11वीं जमात की किताब सलीस उर्दू के सब रुबायात से ली गई है, जिसके शायर सैयद अकबर हुसैन इलाहाबादी हैं। तो ये इसका हवाला हुआ। दोस्तों आइए इसकी तशरीह करने की कोशिश करते हैं। अकबर इलाहाबादी कौमी गैरत के ज़मान में कहते हैं कि हर उस काम और महफिल से दूर रहो जिससे कौमी शिकस्त का खदशा हो। ऐसी सरगर्मी में शिरकत को अपनी जिल्लत समझना चाहिए। अगर कोई शख्स ऐसे कामों में शिरकत करता है तो गोया शायर की नज़र में उसमें कौमी गैरत की हद दर्जा कमी है। माना ऐसी महफिल, ऐसी बज़्म, ऐसी जगह जहाँ की शिरकत हमारे मुल्क के, हमारे देश के खिलाफ हो, वो महफिल, और उसमें हम जाएं तो ये समझो कि उसमें कौमी गैरत की क़िल्लत है। दोस्तों ये था हमारा सबक। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।